हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो वीडियो है, ये जो कोर्स है, ये बेसिकली 9 क्लास के स्टूडेंट के लिए है, बट कम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट भी इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो जो मैं हर एक वीडियो में करता हूँ, हर एक वीडियो में मैं रिवीजन का एक 2 मिनट का सेशन रहता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में भी एक बार जल्दी से क्विक रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन क्या था, टैक्सोनॉमी और क्या था किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन था। फिर उसके बाद फिर किस बेसिस के ऊपर में, किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद फिर कुछ बैकग्राउंड हम लोगों ने देखा था, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, उसका ट्रिक, फिर उसके बाद सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। फिर बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशंस, फिर डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर फ्लो चार्ट वगैरह भी हम लोगों ने कुछ देखा था। फिर उसके बाद किंगडम एनिमिलिया से हम लोगों ने शुरू किया था और उसके सारे फाइलम्स को हम लोगों ने एक एक करके डिटेल में जानकारी ली थी। एक ट्रिक भी था जिससे कि पूरा का पूरा एनिमिलिया किंगडम को हम लोगों ने याद किया था, कुछ वर्ड्स टू रिमेंबर। उसके बाद फिर फाइलम पोरिफेरा, कोलेंटेराटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्क्लेमेंथिस, फाइलम एनेलिडा और एथ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा, कॉर्डाटा। और उसके बाद फिर कुछ और वर्ड्स हम लोगों ने देखा था। और हेमिकॉर्डाटा में 2 अलग अलग सब फाइलम भी थे, प्रोटोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा, ये सब हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वर्टिब्राटा को थोड़ा सा डिटेल में जानकारी ली थी। उसके बाद फिर पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविस, मैमिलिया, ये सब हम लोगों ने एनिमिलिया किंगडम में डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद फिर कुछ फैक्ट्स वगैरह भी देखा था हम लोगों ने। फिर किंगडम प्लांटे, ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किंगडम प्लांटे को थोड़ा इलाबरेट किया था, उसके बारे में जाना था। और उसी प्लांटे किंगडम का फ्लो चार्ट के हिसाब से हम लोगों ने जानने का कोशिश किया था, समझने का कोशिश किया था कि हाउ दिस किंगडम, दिस प्लांटे किंगडम इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट फाइलम्स और सब फाइलम्स। ये हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में ओवरऑल एक जानकारी ले लिया था। उसके बाद फिर कुछ वर्ड्स विच इज रिलेटेड विद अगेन प्लांटे किंगडम, किस तरीके से प्लांट डिवीजन किया जाता है, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम लोग जो प्लांटे किंगडम है, प्लांटे किंगडम को थोड़ा सा इलेबरेट करेंगे और उसके बाद एक एक करके उसके डिफरेंट फाइलम्स को और डिटेल में थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो फाइलम होता है वो है क्रिप्टोगेम्स, मतलब थैलोफाइटा। थैलोफाइटा एक्चुअली क्रिप्टोगेम्स में आता है। ठीक है, उसके बाद अगेन इसका जो वर्ड है, वर्ड से हम लोग याद कर सकते हैं 2-3 कैरेक्टर। थैलोस, टैलोस मीन्स अनडिफरेंशिएटेड, फाइटन मतलब प्लांट्स। प्लांट्स जो कि जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर अनडिफरेंशिएटेड होती है, मतलब कि डिफरेंशिएटेड नहीं होती है इनटू डिफरेंट पार्ट्स लाइक लीफ, स्टेम और ये रूट्स। तो उस तरीके के जो उस कैटेगरीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या उस कैटेगरीज के जो प्लांट होते हैं वो थैलोफाइटा में बिलोंग करते हैं। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, ज़्यादातर ये एक्वाटिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक एज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल रहता है इसमें, इसी वजह से ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, दे हैव थाइलस लाइक बॉडी। इनका थाइलस लाइक बॉडी होता है। द प्लांट बॉडी कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू रूट्स, स्टेम और लीव्स। इनके पास में रूट नहीं होता है, स्टेम नहीं होता है, लीव्स होता है, सिंपल एक बॉडी रहता है। ऑल एल्गी केम इनटू दिस ग्रुप, जितने भी एल्गी होते हैं वो सब इस ग्रुप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देख लें तो स्पाइरोगेरा, क्लैडोफोरा और ग्रीन एल्गी, ये आपका स्पाइरोगेरा है और ये आपका देख सकते हैं फोटोग्राफ में, ये क्लैडोफोर या फिर ग्रीन एल्गी जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट जो फाइलम आ जाता है वो है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी क्रिप्टोगेम्स में ही मिलता है, मतलब इनके भी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होते हैं। दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ये जमीन पर रहते हैं, ये एक्चुअली प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं, ये जमीन के ऊपर में रहते हैं।
बट इन्हें पानी चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। दे हैव फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोइड्स। दे ऑल्सो डोंट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर कंडक्शन के लिए इनके पास कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज नहीं होते हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर में। एग्जाम्पल में अगर देखें तो लिवरवोर्ट, मोसेस, ये फोटोग्राफ्स यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होंगे या इस तरीके के जो प्लांट होते हैं वो ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं या फिर ब्रायोफाइटा के अंदर में आते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा अगेन इसका भी वर्ड अगर हम देखते हैं तो टेरिस मतलब फर्न एंड फाइटन मतलब प्लांट्स, प्लांट्स जिनके फर्न होते हैं। इनका अगर आप स्ट्रक्चर अगर आप देखिएगा तो इनका हॉर्स का टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये एक एग्जांपल है हॉर्स टेल, ठीक है, मतलब कि इनके फर्न्स होते हैं। बॉडी ऑफ दीज प्लांट्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड होती है रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में, एंड हैज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड कॉल्ड वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। मतलब कि ये इनके बॉडी के अंदर में जो भी फूड या वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो एक वस्कुलर सिस्टम के थ्रू होता है। उसके बाद दे डू नॉट बियर फ्लावर एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। ये सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इनमें फ्लावर नहीं होता है, इसी वजह से ये सीड्स और फ्लावर से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और भी बहुत डिफरेंट प्लांट रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है जो कि जब मैं रिप्रोडक्शन का क्लास कराऊंगा तो उस समय में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि हाँ क्या कहते हैं अगर सीड नहीं है तो प्लांट कैसे आगे बढ़ेगा, मतलब जाति कैसे आगे बढ़ेगी। हर एक पौधा बीज से नहीं रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो मार्सिलिया, क्लब मोस, हॉर्स टेल, ये यहाँ पर दिया हुआ, ये मार्सिलिया का एग्जाम्पल है। आप लोगों ने कभी आसपास में अगर आप घूम रहे हैं तो इस तरीके के प्लांट पे गौर कर सकते हैं और ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरीके के फाइलम्स में पाए जाते हैं, किस मतलब प्लांट किंगडम के किस तरीके के फाइलम्स में पाए जाते हैं। आपके आसपास में ही इस तरीके के बहुत सारे प्लांट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म मतलब फेनेरोगेम्स मतलब नेकेड स्पर्मा सीड्स। फेनेरोगेम्स उस तरीके के प्लांट्स होते हैं जो कि जिनमें सीड्स पाए जाते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस सीड्स से करते हैं। बट द थिंग इज कि डिपेंड अपॉन देयर सीड्स, मतलब स्ट्रक्चर का सीड अगर वो नेकेड होगा तो वो डिफरेंट जिम्नोस्पर्म कहलाएगा। मतलब जिम्नोस्पर्म में उस तरीके के प्लांट्स आते हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, मतलब वो कवर्ड नहीं रहते हैं, उनका कोई प्रोटेक्टिव चीज नहीं रहता है, वो डायरेक्टली सीड्स उगते हैं और आउटर इन्वायरमेंट में डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप बियर नेकेड सीड्स नॉट इंक्लोज्ड इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर में वो नहीं रहता है, एंड आर मोस्ट प्रिमिटिव। इस तरीके के जो प्लांट हैं वो ज्यादातर प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव मतलब कि एंशिएंट वन, बहुत हजारों लाखों साल से जो भी प्लांट्स हमारे अर्थ पे पाए जा रहे हैं वो इस तरीके के प्लांट्स ज्यादातर हुआ करते थे। प्लांट्स आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ये पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं। दे बियर सीड्स इन स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। दे बियर बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स। इनके जो कोन्स होते हैं वो इस तरीके के आपका कोन्स रहेगा बना हुआ, ठीक है। पाइन कॉर्न अगर आप देखेंगे तो पाइन कॉर्न में आपको उस तरह का चीज मिल जाएगा। दे आर टू टाइप्स, साइकेट्स एंड कॉनिफर्स। साइकेट्स मतलब उस तरीके के प्लांट होते हैं जो कि हजारों लाखों सालों पे तक जिंदा रहते हैं, नॉट लाखों लेकिन हजारों साल तक वो जीवित रहते हैं, ठीक है। एंड कॉनिफर्स, ठीक है। एग्जाम्पल पाइन, देवदार, ये सब जो ट्रीज हैं जो इस तरीके के फाइलम्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं और हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी फेनेरोगेम टाइप ऑफ प्लांट में पाए जाते हैं, मतलब कि इस तरीके के भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या इस तरीके के जो प्लांट होते हैं उनके सीड्स होते हैं, लेकिन सीड्स इनके कवर्ड होते हैं। जैसे कि इनके वर्ड में है एंजियोन, एंजियोन का मतलब होता है कवर्ड एंड स्पर्मा का मतलब होता है सीड। These are called flowering plants. These seeds developed inside an organs which modified to become a fruit.
जैसा कि आप देखिएगा तो जो मैंगो होता है, सिंपल सा मैंगो तो हर एक लोगों ने जाना होगा। इनका जो सीड होता है, इनका जो गुठली होता है वो उनके बीच में होता है, ठीक है। और ये इसके चारों तरफ एक फ्रूट से ढका हुआ रहता है, एक पल्प से ढका हुआ रहता है, जिसको कि हम फ्रूट कहते हैं। जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज आता है एक्चुअली फ्लावर से। फ्लावर में ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होता है और ये लोग ही रिप्रोड्यूस करके फ्रूट बनाते हैं, मतलब सीड को बनाते हैं। तो सीड एक्चुअली में बच्चा होता है किसी भी प्लांट का। सीड्स रिजल्ट्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन प्लांट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। प्लांट एम्ब्रायो इन स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉटिलिडॉन, सीड लीव्स। Angiosperm are divided into two groups present in seeds, dicotyledon and monocotyledon. ये होता है कि एंजियोस्पर्म मतलब इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वो एक्चुअली डाइकोटिलिडोनस होते हैं या फिर मोनोकोटिलिडोनस होते हैं। मतलब कि एक सिंगल पूरा का पूरा सीड होगा या फिर सीड एक होगा लेकिन वो कवर्ड होगा इसमें, बट अंदर में उसको अगर तोड़ा जाए तो वो दो पार्ट में आपको मिलेगा। जैसे कि चने का अगर आप सीड देखेंगे तो वो इस तरीके का बना हुआ रहता है और उसमें ऐसा ये आपको दिखेगा, ये कवर्ड रहता है एक थिक लेयर से। जब इस लेयर को उखाड़ा जाएगा तो उसके अंदर में दो पार्ट आपको मिलेगा। तो एक जो पार्ट रहेगा वो एक्चुअली प्रोटीन का बना हुआ रहता है, ठीक है। प्लांट्स इसके बीच में यहां पर प्लांट रहता है एकदम डॉर्मेंट स्टेज में। जैसे ही इसको पानी मिलता है, पानी मिलते ही ये दोनों कॉटिलिडॉन फूल जाता है, मतलब सॉफ्ट हो जाता है और प्लांट इसी फूड को खा करके या ले करके और अपना ग्रोथ करता है, ठीक है। तो अगर एक रहेगा तो उसको कहेंगे मोनोकोटिलिडॉन और अगर दो कॉट्स होगा तो उसके कहेंगे डाइकोटिलिडॉन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जहां पर हम लोग रेस्ट ऑफ द किंगडम को एक साथ पढ़ेंगे। अब कुछ और उसके बाद फिर हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग दूसरे कोर्स में आपसे मुलाकात करेंगे जो कि होगा सर्कुलेशन सिस्टम का। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर मुझे कुछ रेक्टिफाई करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं, सो दैट कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रेजेंट कर सकूं, आपके लिए ला सकूं। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका तो प्लीज़ 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 इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।